आइए जानते हैं परम पिता परमात्मा का दिव्य गुण और उनकी महिमा। कहते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, हे दुख हरता सुख करता, हे प्रभु आओ मुझे मेरे दुख हरो और सुख दो। लेकिन उनके बारे में पूरी तरह हम सब जानते ही नहीं। तो उनके दिव्य गुण नाम क्या है और उनकी महिमा क्या है? उनका महिमा क्या है? उनको कहते हैं हे सुख के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर। वो कौन है? उनका नाम है शिव और उनका गुण, उनका नाम है शिव और उनका महिमा है सुख के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, करुणा के सागर, दया के सागर इत्यादि आदि। कितने ना जाने कितनी महिमा है। परमात्मा के महिमा इतना है कि जगत जननी माँ जगदम्बा शारदा भी बैठ कर लिखे तो उनका महिमा अपार नहीं पार सकती है। तो हम सब क्या हैं? बस उनके बारे में जानना है। वही तो परमात्मा हम सबको ज्ञान देने आए हैं, ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं और हम सबको काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। दुख हरता सुख करता परमात्मा शिव हैं। हम आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा शिव हैं, जो जन्म जन्म के दुखों से छुड़ाने आए हैं, काल के पंजों से छुड़ाने आए हैं। जन्म जन्म से हम इतने दुखी हो गए हैं कि अपने पिता को भूल गए हैं। अब परम पिता परमात्मा जो हम पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, उस ग्रहण से छुड़ाने आए हैं। हम लोग पूजा पाठ जब तब करते हैं कि हम लोग पूजा पाठ करेंगे तो हम सबका ग्रह छूट जाएगा। अब सोचने वाला बात है, पूजा पाठ करना तो बहुत अच्छी बात है। पूजा पाठ सबसे नहीं होता है। पूजा के ही तब भक्ति का फल परमात्मा देने आए हैं। एक जन्मों का बात नहीं है। हम लोग परमात्मा कहते हैं बच्चे तुमको 63 जन्म का भक्ति जो किए हो उसका मैं फल देने आया हूँ। तो अब फल पाने का समय है। तो फल क्या है? ज्ञान है। परमात्मा आकर अभी गीता ज्ञान हमें सुनाने आए हैं। हम सब तो गीता पढ़ते हैं किताबों में, लेकिन वो पढ़ने से कहाँ दुख खत्म हुआ है? नहीं खत्म हुआ है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा ये जन्म जन्म का जो भक्ति करते आए हो उसी का फल देने आया हूँ। तब फल लेने का समय, अब अगर हम लोग फल नहीं लेंगे तब कब लेंगे? अभी का समय ही भगवान जन्म जन्म के दुखों से छुड़ाकर गति सतगति देने वाले परमात्मा ही हैं, काल के पंजों से छुड़ाने वाले हैं। हे मेरे भाई बहनों, अब जरूर आकर ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आज जरूर ज्ञान को सुनिए। इसी ज्ञान से ही गति सतगति मिलती है। ऐसा नहीं कि आप भक्ति करते हैं तो बुरी बात है। पूजा पाठ सभी नहीं करते हैं, लेकिन करना जरूरी है। पूजा पाठ करने से हम लोग जिस दिन घर में पूजा पाठ करते हैं उस दिन कितना शुद्ध पवित्र वातावरण हो जाता है, कितना अच्छा लगता है। घर का सफाई होता है। घर का तो सफाई हम सब करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मन का सफाई कहाँ करते हैं? बस उतना ही देर पूजा पाठ करते हैं, उतना ही देर मन और घर सफाई रहता है। उन परमात्मा कहते हैं मैं तो पानी से नदी में नहाने से तो ना आत्मा पावन बनती है, न गंगा जल में धोने से पवित्र बनती है, न आगी में जलाते हैं। किसको जलाते हैं? शरीर को जलाते हैं, तो शरीर तो जलकर भस्म हो जाता है। तो भस्म होने से आत्मा तो निकल कर उड़ जाती है, तो उसका पाप कैसे खत्म होगा? आत्मा कर्म करती है शरीर द्वारा, तो आत्मा तो निकल जाती है। तो परमात्मा आते हैं एक ज्ञान सुनाकर। परमात्मा क्या है? पावर हाउस है। परमात्मा परम ज्योति है। उस ज्योति से जब हम सब योग लगाएंगे तब हम सबका जन्म जन्म का विकर्म विनाश होगा। तो परम ज्योति से हम सब योग कैसे लगाएंगे? जब हम सबको ज्ञान रहेगा तब न उनसे योग लगाएंगे। शरीर ज्योत जलाने से, अग्नि जलाने से शरीर का कचरा जल कर भस्म होता है, लेकिन आत्मा तो अग्नि में जलती नहीं है। तो योग अग्नि भी एक ऐसी अग्नि है जिसमें आत्मा का
कचरा जन्म जन्म का जो दाग लगा हुआ है वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो वही तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर में सिखाया जाता है कि परमात्मा से योग कैसे लगाना है। तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही सिखाती है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ के सिखलाने वाला कौन? एक परम पिता परमात्मा है। तो आकर कम से कम मेडिटेशन सीखिए। हम सब दुखी हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत धन है, बहुत फैक्ट्री है, धनवान है, महल है, बिल्डिंग है तो वो सुखी है। सुखी आजकल कोई नहीं है। उसका जीवन में देखिए झांक कर कि वो कैसा दुखी है। गरीब भी दुखी है तो यहाँ का राजा भी दुखी है। ऐसा नहीं कि कोई दुखी नहीं। क्यों दुखी है? क्योंकि कलयुग का ये प्रभाव ही है दुख देना। तो इसी दुखों से तो परमात्मा राम आए हैं छुड़ाने के लिए। और जब इस ज्ञान को धारण करके हम समझ जाएंगे, आदि अंत मत के बारे में समझ जाएंगे, तब तो दुखों से जन्म जन्मांतर के लिए छूट जाएंगे। तो आप जरूर आके अवश्य सुनिए और सुनकर अपना जन्म जन्मांतर के दुख को निवारण कीजिए। ऐसा नहीं कि इस ज्ञान को सभी फॉलो करने वाले हैं, कितना विरोधी भी है। जैसे देखिए राम आए थे, राम को कितना विरोधी भी था ना। तो ऐसे ही राम, ये तो परम पिता परमात्मा को राम भी कहा जाता है। तो परमात्मा निराकार परमात्मा पर काया में भारत में अवतरित होकर ये ज्ञान सुना रहे हैं। तो सभी नहीं पहचान पाएंगे। जो आदि सनातन देवता देवी कुल के, वो भी सतयुगी वाली जो आत्मा होगी वही समझेगी और वही इस ज्ञान रत्नों से अपना झोली भर कर जन्म जन्म इस सुख का अनुभव करेगी। नहीं तो सब कहाँ से झोली भर पाएंगे? जिनका झोली खाली हो गया है वो आकर भरेंगे। लेकिन अभी तो धन है, वो समझते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, हमको क्या कमी है कि हम ज्ञान सुनने जाएं। अरे उस धन से सुख नहीं होने वाले हैं। ये अज्ञानता के अंधेरा में डूबे हुए हैं। आप जिसके पास बहुत धन है, जो बहुत दुखी है, उससे जाकर एक बार पूछिए तो क्या आप बहुत सुखी हैं? नहीं, सुखी नहीं है। आज नहीं तो कल उसका अनुभव होने वाला है। लेकिन समय रहते हुए अगर परम पिता परमात्मा को हाथ पकड़ लिए, हाथ पकड़ने का हम लोग में समर्थ नहीं है, हम लोग को ताकत नहीं है कि परमात्मा का हाथ पकड़ ले। लेकिन ये मैसेज देना भी बहुत बड़ी, सुनना भी बड़ी बात है। ये परमात्मा के द्वारा, हम सबके माध्यम द्वारा परमात्मा सुना रहे हैं। परमात्मा का ज्ञान सुनना मतलब परमात्मा का हाथ में अपना हाथ दे देना। जब परमात्मा हमारा हाथ पकड़ लेंगे तो वो हाथ नहीं छोड़ सकते हैं। और दुखों से छुड़ाने वाला परमात्मा है। अभी कालों को पंजा से छुड़ाने वाला परमात्मा है। काल भी आएगा तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा हाथ परमात्मा के हाथ में है और उनका हाथ हमारे सर पर है। और सोचिए, जिसके साथ में परमात्मा हो उसे कोई कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। ओम शांति मेरे भाई बहनों। बस इतना ही कर विराम दे।